नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आईसीटी का है। ओके, और हमने आईसीटी में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, जिसके कंप्यूटर के जो पार्ट्स थे उसके बारे में हमने देखा, कंप्यूटर की जो जनरेशन थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर जाकर मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में भी बताया। और आज हम देखने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइस आखिर होती क्या है। ओके, तो जितने भी आउटपुट डिवाइस होती है उनमें जो भी मेन आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। अगर यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका इसके रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगी कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, जब भी मैंने आपको कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में बताया, तब मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, और पुट का मतलब, यहाँ पर दो शब्द आपको दिख रहा है, आउट और पुट। आउट का मतलब क्या होगा कि बाहर की ओर, बाहर बाहर निकालना है, बाहर। और पुट का मतलब क्या होगा, निकालना है ना, निकालना। तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर निकालना। यानी कि जो भी डाटा होता है, फिर या फिर कोई भी पिक्चर होती है, या फिर कोई भी हार्ड कॉपी होती है, कुछ भी जो भी होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप बाहर निकालते हैं, तो उसे हम किसके माध्यम से निकालते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से निकालते हैं। जैसे कि आपको किसी भी पीडीएफ की प्रिंट निकालनी है तो आप प्रिंटर से उस पीडीएफ को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना। तो प्रिंटर आपका क्या हो गया है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस हो गया है। जिस तरीके से मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में से पिक्चर जो आती है वो बाहर की ओर आती है, यानी कि आप उसे देख पाते हैं, बाहर की ओर से देख पाते हैं ना। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका आउटपुट डिवाइस हुआ। ओके, चलिए चलते हैं और आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करती हूँ मॉनिटर की। तो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वीडियो और दूसरी होती है वीडीडी। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, फुल फॉर्म से होते हैं ना। आईसीटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से किसी एक का तो फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर वीडीयू का मतलब क्या है, तो वीडियो का मतलब है, वी का मतलब होगा विजुअल या तो फिर वीडियो। ओके, आप विजुअल भी बता सकते हैं और वीडियो भी बता सकते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, स्क्रीन की बात है तो डिस्प्ले आनी चले आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आप अच्छे से याद रह सके, आपको याद रह सके, इसीलिए यहाँ पर आपको ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए वीडीयू, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वीडीयू का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो वी का मतलब होगा विजुअल या तो फिर आपको वीडियो दिया होगा। तो दोनों में से जो भी दिया हो उसे आपको टिक करना है। ओके, अगर विजुअल दिया है तो विजुअल पर टिक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो दिया है तो वीडियो पर। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो विजुअल डिस्प्ले, डी का मतलब होगा डिस्प्ले। ओके, और यू का मतलब होगा आपका यूनिट। फिर यहाँ पर वीडीडी, तो वी का मतलब वीडियो या तो फिर विजुअल, यहाँ पर भी इस तरीके से दिया होगा। और फिर डी का मतलब तो आपको पता है, मैंने बताया डिस्प्ले। और उसके बाद है डी, तो डी का मतलब क्या होगा, डिवाइस। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के फुल फॉर्म आपको आई होप याद रह गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, ये दोनों मॉनिटर की स्क्रीन होती है। ये दो अलग अलग प्रकार की जो स्क्रीन आती है ना, वो स्क्रीन के ये प्रकार हैं। उसके बाद देखते हैं मॉनिटर के जो भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए एक जो मॉनिटर होता है वो सीआरटी मॉनिटर होता है, फिर एलसीडी मॉनिटर होता है, एलईडी मॉनिटर होता है, प्लाज्मा मॉनिटर होता है। ओके, तो इन चारों के बारे में हम आज डिटेल्स में भी देखेंगे, ताकि इसके रिलेटेड अगर डिटेल में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं सीआरटी की बात करते हैं। तो सीआरटी का फुल फॉर्म पहले आप देख लीजिए, कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो यहाँ से सीआरटी का फुल फॉर्म भी आने की संभावना हो सकती है। फुल फॉर्म में तो एक का फुल फॉर्म, किसी भी एक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ओके, यानी कि वहाँ पर फिक्स नहीं होता कि किसका पूछा जाएगा। किसी का भी कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी हो गए वर्ड, उसके वर्ड में आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं सीआरटी है क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सीआरटी जो होती है ना, वो पारंपरिक कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविज़न में उपयोग की जाने वाली तकनीक, यानी कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर में, और जो टीवी होती है ना हमारी टेलीविज़न, उसमें उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। और सीआरटी डिस्प्ले पर छवि ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर प्रदर्शन के सामने की और स्थित फॉस्फोरस के लिए बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर आपको ये बात इस तरीके से इसे पढ़ने से नहीं समझ में आएगी। मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी इजी सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये आपकी जो टीवी है या फिर आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है, इसकी ये क्या है, स्क्रीन है। ओके, ये स्क्रीन है। तो इन स्क्रीन में क्या होता है कि इन स्क्रीन में फॉस्फोरस गम भरा होता है। क्या होता है, फॉस्फोरस गम भरा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फॉस्फोरस गम भरा होता है, पीछे से क्या होता है, यहाँ से लाइट दी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, यहाँ पर भेजा जाता है। यानी कि जैसे आप लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस स्क्रीन पर, इन दोनों स्क्रीन पर पड़ेंगे। ओके, यानी कि ये जो फॉस्फोरस गम है इसमें जाएंगे और इसमें जाकर वो क्या करता है, यहाँ तक मेन स्क्रीन तक पहुँचता है। अब देखिए यहाँ पर ना RGB, आपको ये भी याद रखना है। RGB जो होता है वो स्क्रीन पर पिक्चर कलरिंग के कारण दिखता है। देखिए ये जो आपको पिक्चर ना, आपको यहाँ पर ही देखिए ये पिक्चर आपको क्या कलरिंग दिख रहा है ना, इसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण RGB है। अब देखिए RGB का मतलब क्या है, तो R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन और B का मतलब है ब्लू। यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर्स जो होते हैं वो जैसे ही पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं तो फॉस्फोरस गम होता है, वहाँ से होकर वो क्या करते हैं, मेन स्क्रीन पर जाते हैं। अब देखिए फॉस्फोरस गम होता है ना, वहाँ पर ये RGB होते, तो RGB के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये फॉस्फोरस गम में लाइट जैसी ही आएगी, वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये कलरिंग वाला पिक्चर दिखने लगेगा। ओके, तो ये जो होता है वो यहाँ इसमें कैथोड का यूज़ किया जाता है। तो कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव वे में काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सीआरटी आखिर है क्या, कैथोड रे ट्यूब है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एलसीडी की बात करते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप इसे भी याद कर लीजिए कि एलसीडी आखिर है क्या। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ओके, अब देखिए एलसीडी टीवी में एक प्लाज्मा के मुकाबले दूसरी तकनीक प्रयोग की जाती है। अब एलसीडी टीवी में दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की लेयर होती है जो एक दूसरे से चिपकी होती है। इन लेयरों में खास तरह का पॉलीमर कोट लगा होता है। पॉलीमर में लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। यही क्रिस्टल लाइट की मदद से इमेज क्रिएट करते हैं। एलसीडी क्रिस्टल में अपना कोई लाइट सोर्स नहीं होता, इसीलिए ये एक्सटर्नल लाइट सोर्स से ये इमेज क्रिएट करते। देखिए यहाँ पर सिंपल सी भाषा में अगर बताना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो उसे आपको याद, उसके लिए मैं एक आपको अच्छे से एक कहानी सुना देती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो टीवी है या फिर आपका जो भी मॉनिटर है उसकी ये दो स्क्रीन है। क्या है, ये दो स्क्रीन है। पहली वाली स्क्रीन है और ये दूसरी वाली पर आप क्या करेंगे, आपको पिक्चर दिखाई देगा, है ना। तो फिर इसमें इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में दोस्तों कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। अब देखिए इसी लिक्विड में क्या होता है,
पॉलीमर में जो लिक्विड क्रिस्टल, ये जो पॉलीमर लिक्विड है ना, यहाँ पर जो लिक्विड है उसमें क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल यहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये जो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल का काम क्या होता है दोस्तों, क्रिस्टल का काम होता है कि चमकना, क्या होता है, चमकना होता है। और वो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर के होते हैं। ओके, और जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो वो क्रिस्टल क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो भी पीछे से जो भी लाइट, अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट दी जाएगी, जैसे आप जो भी कंप्यूटर का मॉनिटर हो या फिर आप मान लीजिए टीवी हो, उसे आप ऑन करेंगे जैसे ही, तो जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ से पीछे से जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो इलेक्ट्रिसिटी पहली स्क्रीन पर, यहाँ पर पीछे वाली स्क्रीन पर जाएगी। जैसे वो पीछे वाली स्क्रीन पर जाएगी फिर जाकर वो ये जो क्रिस्टल है उसके अंदर जाएगी, और जैसे ये इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, ये क्रिस्टल जो है, छोटे छोटे क्रिस्टल है, वो क्या होंगे, वो चमकने लगेगी। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लास होती है ना, स्क्रीन पर जो ग्लास होती है वो कैसे होती है, पोलराइज्ड ग्लास होती है। पोलराइज्ड ग्लास का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सनग्लास देखा होगा, तो क्या है, आप अगर छाँव में हैं तो वो कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे ही नॉर्मल चश्मे दिखेंगे ना, नॉर्मल ग्लास दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप धूप में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होते हैं कि मल्टी कलर के आपको दिखने को मिलेंगे, है ना। तो ये जो सनग्लास ग्लास होते हैं, यही ग्लास यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाती है तो वैसे ये जो क्रिस्टल होते हैं वो चमकने लगते हैं, और फिर ये जो स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन पर आपको जो भी पिक्चर होती है वो क्या होती है, अलग अलग कलर की, उसमें कलरिंग पिक्चर आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये था आपका एलसीडी के बारे में कि क्या है इसके पीछे का राज, यानी कि जो हम एलसीडी का फुल फॉर्म याद नहीं रख पाते तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है, यहाँ से लाइट दी जाती है, यहाँ से क्या दी जाती है, लाइट दी जाती है, और इसमें क्या होता है, क्रिस्टल भरे होते हैं। तो लाइट यहाँ पर से लाइट दी जाती है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं ना, लिक्विड के अंदर क्रिस्टल होते हैं। तो आपको लिक्विड, फिर क्रिस्टल, और फिर यहाँ पर आप जो स्क्रीन देख रहे हो उसे डिस्प्ले कहेंगे ना। तो ये आपको 3 नाम यहीं से मिल जाते हैं। दोनों स्क्रीनों के बीच में जो भी लिक्विड होता है उसे लिक्विड के अंदर क्या होगा, क्रिस्टल होगा, और क्रिस्टल के जैसे क्रिस्टल पर लाइट जाएगी वैसे ही यहाँ पर स्क्रीन जो होगी वो चमकने लगेगी। तो यहाँ पर लिक्विड, क्रिस्टल और डिस्प्ले, ये तीनों शब्द आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको ये एलसीडी का फुल फॉर्म अब याद रखने की ज़रूरत, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए अब देखिए जो TFT है ना, TFT वो आपका एलसीडी का न्यू वर्जन है। ओके, यानी कि उसका एक नया वर्जन है, और जिसे हम कहते हैं, जो नया मॉडल है उसे हम कहते हैं TFT। अब देखिए ये जो TFT है उसका फुल फॉर्म भी हम लिख देते हैं। TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांजिस्टर, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, वो आपका TFT का फुल फॉर्म है। ओके, तो TFT का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि TFT क्या है, तो TFT जो है वो LCD का न्यू वर्जन है। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। ओके, चलिए अब देखते हैं TFT के बारे में। तो LCD फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन का एक प्रकार होता है। अब देखिए जो LCD होता है ना, LCD ये जो इसके बीच में जो स्क्रीन के बीच में जो जगह होती है, पहली स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, बहुत ही थोड़ी सी जगह होती है। और ये कैसी होती है, फ्लैट के मोड में होती है, यानी कि सीधी होती है। ओके, तो यहाँ पर वो पतली होती है, उसके वजह से उसे फ्लैट पैनल भी कहा जाता है LCD को। ओके, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि LCD पैनल को ही हम क्या कहते हैं, फ्लैट पैनल कहते हैं। ओके, और ये जो LCD फ्लैट पैनल है, पैनल डिस्प्ले स्क्रीन का एक प्रकार ही है ये TFT। ओके, यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक पिक्चर को ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है,
और TFT तकनीक सभी फ्लैट पैनल प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा समाधान प्रदान करती है, लेकिन यह सबसे महंगी भी है। TFT डिस्प्ले आमतौर पर एक विशिष्ट रिजोल्यूशन पर चलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। देखिए ये जो TFT होती है ना, तो TFT क्या होती है, यहाँ पर TFT और LCD में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि जो TFT का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, LCD से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। बस यही इसके पीछे का रीज़न है, बाकी दोनों सेम है। फिर LCD में ना पैसिव मैजिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आ सकता है। LCD यहाँ पर LCD और यहाँ पर मैं TFT लिखती हूँ। ओके, तो LCD में आपका पैसिव मैजिक टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक्टिव मैजिक टेक्नोलॉजी। यहाँ पर दोनों टेक्नोलॉजी का अलग अलग, दोनों में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यानी कि LCD में होगा पैसिव मैजिक टेक्नोलॉजी और TFT में क्या होगा, एक्टिव मैजिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका TFT के बारे में। अब आगे देखते हैं, LED मॉनिटर की बात करते हैं। तो देखिए पहले LED का फुल फॉर्म जान लीजिए। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फ्लोरोसेंट बल्ब से प्रकाशित होने की जगह लाइट निकालने वाले डायोड से जलते हैं। भले ही ये बल्ब तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, लेकिन ये फ्लोरोसेंट बल्ब से अधिक सक्षम होते हैं। यह स्क्रीन के पीछे पाए जाते हैं, जिससे ब्राइटनेस और डार्कनेस को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में मदद मिलती है। अब देखिए LED में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये दो स्क्रीन है आपकी, और इन दोनों स्क्रीन के बीच में यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल नहीं होगा। क्रिस्टल की जगह पर क्या होगे, छोटे छोटे बल्ब होंगे। क्या होगे, छोटे छोटे बल्ब होंगे। ओके, और जैसे ही यहाँ से लाइट दी जाएगी तो ये छोटे छोटे बल्ब जो होंगे वो क्या होंगे, चमकने लगेंगे। ओके, और इसी के कारण आपको क्या होता है, यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो LCD से ज़्यादा ही LED का जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, अच्छा मिलता है। ओके, यहाँ पर जो पिक्चर मिलती है वो अच्छी पिक्चर दिखने को मिलेगी। ओके, LCD की तुलना में, बस यही। और यहाँ पर जो भी होगा वो मैंने आपको यहाँ पर जो छोटे छोटे बल्बों की बात की ना, तो वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LED में या तो फिर कथन दिया जाता है कि LED में छोटे छोटे स्क्रीनों के बीच में, दो स्क्रीनों के बीच में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो आपका ये कथन कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा भी हमारा मॉनिटर का एक प्रकार है। ये सारे आपके मॉनिटर के प्रकार ही आपको याद रखने हैं। ओके, LCD बताया मैंने आपको, CRT बताया, फिर आपको बताया LED, और अब आते हैं प्लाज्मा की ओर। प्लाज्मा जो है वो टीवी में फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब लगा होता है। इसके डिस्प्ले में सेल होते हैं। हर सेल के बीच में एक ग्लास की कोटिंग होती है, जिसके बीच में टीवी को बनाते समय नियॉन जीवन गैस भरी होती है। गैसे में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, और लाल, हरे और ब्लू फॉस्फोरस मिलकर एक इमेज बनाते हैं जो हमें बाहर दिखती है। इस लाल, हरे, ब्लू कलर के फॉस्फोरस को हम पिक्सल कहते हैं, जो मैंने RGB भी आपको बताया था अभी। RGB है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, तो ये जो RGB है उसे हम क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ओके, ये जो कलर है उसे हम पिक्सल कहते हैं। तो देखिए अब देखिए प्लाज्मा के बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये दो स्क्रीन है। ओके, इन दोनों स्क्रीन के बीच में यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो भी होगी वो गैस भरी हुई होगी। ओके, तो यहाँ पर जो गैसें होगी वो गैसें कैसी होगी, तो यहाँ पर आपको बताई गई है कि वो जो गैस होती है वो नियॉन जीवन गैस भरी हुई होती है। यानी कि यहाँ पर जो गैस होगी वो नोबल गैस और मरकरी गैस। मरकरी का मतलब क्या है, पारा, तो मरकरी गैस।
नोबल गैस और मरकरी गैस यहाँ पर भरी हुई होगी और यहाँ पर छोटे छोटे बल्ब होंगे। तो जैसे पीछे से क्या होगी, अल्ट्रा वायलेट किरणें हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें दे रहे हैं। ओके, तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट किरणें यहाँ पर पड़ेगी तो पहली स्क्रीन से अंदर होकर जाएगी और यहाँ पर जो गैसें भरी होगी उस गैस के कारण ये जो छोटे छोटे बल्ब है वो चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर उसकी इमेज अच्छी बनने लगती है। ओके, तो जो भी प्लाज्मा में जो होगा वो इसका जो पिक्चर होता है वो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। ओके, तो ये बात हो गई आपकी प्लाज्मा की। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मॉनिटर कितने टाइप्स के हैं, CRT, LCD, LED और प्लाज्मा। ओके, चारों के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया। अब आते हैं प्रिंटर की बात करते हैं। तो प्रिंटर के भी दो प्रकार है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट सॉरी एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है आपका लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो पार्ट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डेसी व्हील प्रिंटर होता है। जबकि लाइन प्रिंटर होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। ओके, इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। चलिए, बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो चलिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको दो प्रकार के बताए प्रिंटर, एक कैरेक्टर प्रिंटर बताया, एक और आपको बताया मैंने लाइन प्रिंटर। अब देखिए, जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसके भी दो पार्ट है। देखिए, यहाँ पर जो कैरेक्टर प्रिंटर है ना, वो क्या होता है कि एक एक वर्ड को लिखता था। क्या, एक एक वर्ड को लिखता था। जो कैरेक्टर प्रिंटर था वो क्या था, एक एक वर्ड को लिखता था। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वर्ड हो गया और ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, इस तरीके से एक एक वर्ड को वो क्या करता था, लिखता था। ओके, और उसके भी कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो टाइप से, एक है आपका डॉट मैट्रिक्स और दूसरा है आपका डेसी व्हील। ओके, तो ये दोनों प्रिंटर आपके कैरेक्टर प्रिंटर के होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो डॉट मैट्रिक्स और डेसी व्हील जो है वो आपके कैरेक्टर प्रिंटर के क्या हैं, उदाहरण है। अब देखते हैं डॉट मैट्रिक्स के बारे में सॉरी। तो डॉट मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है। अब देखिए, डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि इस तरीके से डॉट में लिखा जाता था, आपको पता होगा। जैसे कि आपको ए लिखना है तो ये किस तरीके से, इस तरीके से डॉट में लिखा जाता था। तो इस टाइप के जो भी प्रिंटर होते थे वो इस तरीके का जो छाप बनाते थे, यानी कि मान लीजिए मुझे आरती लिखना है तो इस तरीके से डॉट करके यहाँ पर लिखा जाता था। ओके, तो ऐसे प्रिंटर को क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहते थे। ओके, तो यहाँ पर डॉट और यहाँ पर पहले जो थे वो नो डॉट में लिखा जाता था। जो भी अक्षर लिखी जाते थे तो वो क्या होता था, नो डॉट में, ज़्यादा से ज़्यादा 9 डॉट के अंदर वो क्या हो जाता था, एक वर्ड लिखा जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल के समय में उसके बाद क्या हुआ कि 24 डॉट में, उसके बाद क्या हुआ 24 डॉट में जो भी वर्ड था वो लिखा जाता था। ओके, यानी कि एक जो हमें सिंगल कैरेक्टर लिखना था तो वो कैरेक्टर कितने डॉट का होता था, अब उसके पहले होता था 9 डॉट का। ओके, उसके बाद क्या हुआ 24 डॉट का वो कैरेक्टर बनता था। ओके, चलिए, ये बात हो गई आपके डॉट मैट्रिक्स की। उसके बाद देखते हैं डेसी व्हील। अब देखिए, डेसी व्हील में डेसी जो है ना वो जो भी इसके जो जन्मदाता है ये जो प्रिंटर के, उनका नाम था डेसी और इसका नाम रखा गया है डेसी व्हील प्रिंटर। व्हील का मतलब होता है चक्र, क्या होता है, चक्र होता है। तो डेसी का मतलब क्या होगा, जो उनके जनक थे उनका नाम था डेसी और व्हील का मतलब होगा चक्र। ओके, तो डेसी व्हील प्रिंटर में क्या होता है कि चक्र की तरह वो घूमता था और वो वर्ड लिखता था। आपको पता होगा कि इस टाइप का वो प्रिंटर होता है। यहाँ पर इस तरीके से
क्या होता था कि इस तरीके से रखा जाता था और वो क्या होता है चक्र की तरह ऐसे ऐसे घूमता रहता था और क्या करता था वो प्रिंट लिखता रहता था। ओके, तो उसे हम कहते हैं डेसिविल प्रिंटर। उसके बाद देखते हैं ये दोनों आपके कैरेक्टर के हो गए, डेसिविल और डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में क्या होता था कि पूरी लाइन को लिखता था, पूरी लाइन को क्या होता था प्रिंट करता था। अब देखिए पूरी लाइन को प्रिंट करता था। फिर यहाँ पर लाइन के भी दो पार्ट होते थे। पहला प्रिंटर होता था ड्रम प्रिंटर, क्या होता था ड्रम प्रिंटर, ओके ड्रम प्रिंटर। और दूसरा प्रिंटर था चेन प्रिंटर, क्या था चेन प्रिंटर। तो ये दो प्रकार हो गए आपके लाइन प्रिंटर के। ओके, ये सारी बात हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं। ओके, ये सारे आपको याद रखने, क्योंकि आउटपुट डिवाइस में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ओके, अब देखिए ड्रम में क्या था, तो ड्रम में जो भी पेज होते थे वो ड्रम में लगाया जाता था। यानी कि जो ड्रम होता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से ड्रम होता था और ड्रम के अंदर क्या होता है पेज लगाया जाता था। मान लीजिए कि कहीं पर आपने देखा होगा, शायद कहीं पर अगर आपने देखा होगा तो मान लीजिए इस तरीके का होता है और यहाँ पर क्या होता है पेज होता है, पेज का रोल होता है, उस रोल को यहाँ पर लगाया जाता था। फिर जैसे प्रिंट करते थे तो यहाँ पर से पेज बाहर निकलता था प्रिंट होकर। ओके, ये जो यहाँ पर सारे कागज़ क्या होते थे ड्रम के अंदर गोल गोल तरीके से लपेटे हुए होते थे। ओके, फिर यहाँ पर चैन प्रिंटर, तो चैन प्रिंटर में क्या चैन में पेज लगाया जाता था। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें तो इस तरीके का प्रिंटर होता है, यहाँ से पेज डाला जाता है और डायरेक्टली बाहर से निकलता है। ओके, तो ये था चैन में, यानी कि एक पेज निकलता है फिर दूसरा पेज निकलता है। यहाँ पर तो पेज का पूरा लंबा रोल होता था और उसी रोल के अकॉर्डिंग अगर आपने कहीं पर देखा होगा तो शायद होटल वगैरह में देखा होगा, तो जो भी वो लोग बिल बनाते थे पहले, तो क्या होता था ऊपर से फाड़ देते थे, है ना। पोस्ट में गए होंगे तो पोस्ट में भी इसी तरीके का होता था कि जो भी वो लोग, मान लीजिए आप कुरियर करने जाते हैं तो वहाँ पर पोस्ट में जैसे कुरियर किया तो यहाँ पर आपको जो भी पावती दी जाती थी ना, तो वो किस तरीके की होती थी, जैसे वो यहाँ पर मान लीजिए आपकी वो रिसिप्ट बन गई तो उस रिसिप्ट को यहाँ से रोल से काट दी जाती थी, इस तरीके से फाड़ दी जाती थी, है ना। तो इस तरीके से जो काट दी जाती थी उसी को हम क्या कहते हैं ड्रम प्रिंटर। लेकिन चैन प्रिंटर में ऐसा नहीं होगा। चैन प्रिंटर में एक पेज डाला फिर उसके बाद दूसरा पेज डालेंगे। ओके, ये बात हो गई ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर की। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था कि दो प्रकार के प्रिंटर होते थे, एक होता था लेज़र प्रिंटर और दूसरा होता था आपका इंकजेट प्रिंटर। अब देखिए लेज़र प्रिंटर में दोस्तों क्या होता था कि आप अभी हाल देखते होंगे कि जो जेरोक्स वाले की दुकान पर अगर आप जाते हैं तो जेरोक्स वाले का जो मशीन होता है ना, वो हमारा कैसा प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर होता है। वहाँ पर क्या होता है कागज़ रखते हैं, जैसे कागज़ रखकर आप वो प्रिंटर का जो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो जैसे ही बंद करते हैं तो वहाँ पर लाइट होती है ना, जहाँ पर कागज़ रखा होता है वहाँ पर लाइट होती है, यानी कि वो लेज़र से प्रिंट होता था। ओके, लेज़र से प्रिंट होता था नहीं लेकिन होता है अभी। ओके, तो जेरोक्स वालों की दुकान पर जो मशीन आपको देखने को मिलती है, प्रिंटर देखने को मिलता है, वो आपको कैसा मिलेगा देखने को लेज़र प्रिंटर। और उसके बाद देखते हैं इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है स्याही भरनी होती है उसमें, जैसे कि हम घरों में भी यूज़ करते हैं या फिर कोई ऑफिस में यूज़ करता है ना, या फिर किसी यूनिवर्सिटी विद्यालय वगैरह में जो भी प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं वो क्या है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट में क्या होता है वहाँ पर आपको स्याही रखनी होती है और स्याही भरी जाती है, और जैसे स्याही जिस स्याही में भी कुछ कलर आते हैं, एक कार्ट्रेज कलर आता है, सियान आता है, मैजेंटा आता है, पीला आता है और काला आता है। तो ये अलग अलग कलर के जो स्याही आती है उन स्याही को भरकर क्या किया जाता है आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये हो गए आपके इंकजेट प्रिंटर की बात। ओके, तो प्रिंटर के मैंने आपको दो प्रकार बताए, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर
लेज़र प्रिंटर के बारे में बता दिया। ये देख लीजिए, इस टाइप का लेज़र प्रिंटर होता है। ओके, ये छोटा वाला है, और जो जेरोक्स वाले की मशीन, जेरोक्स वाले की दुकान पर जो होता है वो बड़ा वाला होता है। ओके, चलिए इसके बाद ये देख सकते हैं आप इंकजेट प्रिंटर है। तो देखिए, ये नॉर्मली हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, जिसे हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्टर की। तो देखिए, प्रोजेक्टर जो होता है उसमें दो तरह की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एक होती है DLP यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, और दूसरी LCD जिसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो ये दोनों सिस्टम उसमें देखने को मिलती है। फिर प्रोजेक्टर में भी देखिए, यहाँ पर HDMI और VGA। तो HDMI जो होता है वो पहले VGA का यूज़ होता था, जहाँ पर क्या होता था कि VGA में क्या होता था कि यहाँ पर सिर्फ ओनली वीडियो भेजने के लिए इसमें इसका यूज़ होता था। यानी कि आपको जहाँ पर प्रोजेक्टर का मतलब क्या होगा कि आप ना कोई भी पिक्चर है आपको किसी पर भी दिखानी होती है, तो आपको क्या होता है, प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, रुकिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आवाज़, बाहर की आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब करती होगी, बट अब उस आवाज़ को मैं नहीं रोक सकती। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे देते हैं। आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई देती होगी, कोई बात नहीं। चलिए, VGA, तो VGA का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ओके, तो देखिए, वीडियो ग्राफिक्स अरे जो है वो, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी ओनली वीडियो ही भेजने के लिए इसका यूज़ होता है, और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो एनालॉग सिग्नल का यूज़ किया जाता है। किसका? एनालॉग सिग्नल का। ओके, यहाँ पर जो जिस सिग्नल का यूज़ किया जाता है वो एनालॉग सिग्नल का यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही भेज सकते हैं, पर फिर इसमें इमेज या फिर PDF वगैरह वहाँ पर प्रोजेक्टर पर नहीं बता सकते। ओके, तो यहाँ पर जो ये जो VGA होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप वीडियो बता सकते हैं। फिर यहाँ पर अभी का जो मॉडल, जो न्यू वर्जन माना जाता है, अभी फ़िलहाल हम जो भी प्रोजेक्टर में यूज़ करते हैं वो HDMI का यूज़ करते हैं। HDMI का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, फिर से बता रही हूँ, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये है आपका HDMI का फुल फॉर्म है। ओके, देखिए यहाँ पर अब HDMI में क्या होता है कि ऑडियो एंड वीडियो को आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता था, VGA में सिर्फ आप वीडियो को ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो को दोनों को ही क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर आप डिजिटल सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं। किसका? डिजिटल सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, तो HDMI में कर सकते हैं। जबकि VGA में ओनली वीडियो आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, और यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का आप यूज़ करते थे। ओके, आई होप प्रोजेक्टर की HDMI और VGA के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, और आपने प्रोजेक्टर तो शायद देखा ही होगा, इस टाइप का ये प्रोजेक्टर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ी सी बाहरी शोर होती है दोस्तों, लेकिन ये भी जीव है, अब इनको यहाँ से हटाना मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गांव में रहती हूँ, तो गांव में स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो स्पैरो होती है, फिर बहुत सारे जो पक्षियाँ होते हैं, वो यहाँ पर पेड़ पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका भी शोर होना ज़रूरी होता है। ओके,
चलिए कोई बात नहीं। आई होप आपको जो भी आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे ग्रुप में जो भी मेरा ग्रुप चल रहा है इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उस पर जाइएगा और वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।